वेलकम फ्रेंड्स, मैं सितेश पहाड़ी फ्रॉम लॉजिकल पैसा। आज हम डिस्कस करेंगे एनएससी में एंड सेंसेक्स में जो हैवी करेक्शंस आज आया था आफ्टर स्ट्रॉन्ग यू कैन से कि एक लॉन्ग सपोर्ट एंड लॉन्ग करेक्शंस, एक मूवमेंट के बाद जो मार्केट ने एक लॉन्ग कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रहा था एंड उसके बाद जो आज एक हैवी करेक्शन आज के दिन में देखने मिला है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द रीजंस एंड फर्दर मार्केट ने क्या आज मूवमेंट रुकने वाला है फॉर द यू कैन से कि फॉर द नियर वीक एंड कमिंग मंथ्स के लिए। ठीक है, गोइंग अहेड आज का मार्केट ओपनिंग था अराउंड 17,900 में, दैट इज ऑलमोस्ट यू कैन से कि 52 वीक हाई पे मार्केट ओपन हुआ था एंड स्लोली स्टडीली जैसे मार्केट्स कंटिन्यूसली एक लोअर लेवल से फॉल डाउन होते होते आज इसका जो लो था दैट इज फॉर 17,684 का लो था। ठीक है, मेजर लो का जो रीजन था मार्केट आज अगर देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूसली मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मार्केट कंटिन्यूसली एक लॉन्ग टर्म पैटर्न में फॉलो आ रहा था एंड इट इज समथिंग लाइक कि अगर देखोगे चैनल एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट एक चैनल पे मार्केट एक अप्स एंड डाउन्स में रैली दे रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जो कंटिन्यूसली एक हायर साइड में रेजिस्टेंस पे मार्केट गया था एंड वहां से एक स्ट्रॉन्ग यू कैन से एक बाउंस बैक या यू कैन से कि लोअर साइड में देखने मिला एंड वहां से मार्केट ने थोड़ा करेक्शंस भी दिया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन मार्केट यहाँ तक नीचे आया, यहाँ पे एक स्विंग लो लिया मार्केट ने, यहाँ पे एक स्विंग लो लिया एंड वापस मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है थोड़ा ऊपर के लेवल पे दिया, दैट इज 17,700 के लेवल पे प्लस पे। सो मेजर इंपॉर्टेंट रीजंस आज मार्केट अपसाइड जाने के पीछे का रीजंस अगर देखो तो एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद मार्केट्स में एक 5,000 यू कैन से कि जो पॉइंट्स का जो रैली आया था सेंसेक्स में ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म पैटर्न का बात करूँ तो उसके बाद मार्केट ने एक स्मॉल बोल सकते हैं करेक्शंस दिया है। प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ने ऑलवेज एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है। मार्केट जब भी एक ऑल टाइम हाई पे जाते तो एक करेक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ने देखने मिलता है आज के दिन में। सो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके वजह से एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में और एक यू कैन से कि कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है टुवर्ड 17,400 के लेवल पे जो ये एक सपोर्ट यहाँ पे मेंटेन है, तो ये सपोर्ट पे मार्केट आने का कोशिश कर सकता है 17,400 के लेवल पे। मेजरली मार्केट ने आज जो बाउंस बैक भी जो मार्केट ने दिखाया दैट इज अराउंड ये लेवल से जो मार्केट ने एक बाउंस बैक भी दिया दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन कि जो ब्लू चिप कंपनी से वो लोअर लेवल पे यू कैन से कि लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड रिकवर किया लॉसेस को। यू कैन से कि यहाँ से जो मार्केट ने बाउंस बैक देके जो क्लोजिंग दिया है ये लेवल पे इट इज समथिंग लाइक कि ब्लू चिप स्टॉक्स में अच्छा बाइंग हुआ था एंड दैट लीड टू अ रिकवरी इन द मार्केट फ्रॉम दैट लोअर लेवल। आज के जो टॉप 5 स्टॉक्स जो लूजर में है दैट इज भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, डिविस लैब एंड बजाज फिनसर्व एंड आज के जो टॉप गेनर्स है दैट इज पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनटीपीसी, सन फार्मा एंड आईओसी। आई विल गेट बैक टू द पॉइंट्स व्हाई दिस आर द ग्रीनरी स्टॉक्स यू कैन सी द गेनर वंस एज ऑफ नाउ। सो कमिंग टूवर्ड द पॉइंट्स आज मार्केट्स में इतना मूवमेंट क्यों था एंड मार्केट्स आज इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे करेक्शंस क्यों आया, एक हायर लेवल पे मार्केट ने आज करेक्शंस क्यों दिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के जो मार्केट करेक्शन का था दैट इज आफ्टर यू कैन से कि 3 इयर्स के बाद मार्केट ने आज ऑयल प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई देखने मिल रहा है, दैट इज $80 पर बैरल के इसमें देखने मिल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 3 इयर्स। दैट इज इंडिया एज अ इम्पोर्टिंग कंट्री, इंडिया अराउंड इम्पोर्ट करता है 70% ऑफ इट क्रूड ऑयल। सो दैट लीड टू राइज इन द इंटरनेशनल प्राइस फ्यूल्स, मतलब प्राइस फ्यूल्स में कंटिन्यूसली एक इन्फ्लेशन देखने मिला था हायर साइड में एंड जो मेजर रीजन था दैट इज बिकॉज ऑफ यूरोप एंड चाइना यू कैन से कि गैस प्राइजेस को ड्राइव कर रहे हैं हायर साइड की तरफ एंड दैट इज द रीजन जहाँ पे आज के दिन में दिल्ली में एंड मुंबई में 101.19 एंड 107.47 पर लीटर से पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हुए। सो दैट इज द मेजर रीजन जिसके वजह से मार्केट्स में आज एक हैवी करेक्शन देखने मिला था क्योंकि इंडिया एज ए इंपोर्टिंग कंट्री 70% ऑफ द क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है। सो दैट कुड लीड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड यू कैन से कि दैट कुड लीड टू मोर पेमेंट इन द डॉलर टर्म। सो गोइंग अहेड ऑयल प्राइजेस एक इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके वजह से मार्केट्स में आज एक हैवी करेक्शन देखने मिला था जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 3 इयर्स के बाद मार्केट एक ऑयल प्राइजेस एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था क्योंकि मेजरली ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विंटर सीजन में एक ऑयल क्रंच बोल सकते हो या ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आने का चांसेस है, लेकिन दैट कुड लीड टू अ बेट
in the upstream companies like Power Grid, Coal India, I can say कि like IOC, because they are all upstream companies. and जैसे मैंने बोला डेरिवेटिव आज मुंबई एंड दिल्ली में पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, सो दैट इज द मेजर रीजन IOC, HPCL, BPCL साथ सब पॉजिटिव में थे. सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन से कि फर्दर जैसे ये मंथ का यू कैन से कि एक्सपायरी आ रहा है ओवरऑल, ठीक है. सो एक्सपायरी में कैसा होता है कि लाइक यू कैन से कि डेरिवेटिव मंथ का डेरिवेटिव एक्सपायरी है सितंबर मंथ का, एंड इवेंटफुल मंथ रुका है. ये मंथ पूरा इवेंटफुल रुका है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने यू कैन से कि बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स ये मंथ में देखने मिला है ड्यू टू सम मेजर ग्लोबल इवेंट्स एंड समथिंग लाइक चाइना का एवरग्रेनेड का न्यूज़ एंड US फेड का न्यूज़ भी मार्केट ने काफ़ी यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग है, जो कभी भी न्यूज़ आने का चांसेस है. दैट इज फेड इवेंट्स एक्सपेक्टेड है कि रेट हाइक होने का चांसेस है टूवर्ड 2023. सो दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है फॉर द कमिंग टाइम. इसीलिए इन्वेस्टर्स कूल डाउन कर रहे हैं अपने पोजीशंस को जो हायर लेवल के पोजीशंस थे प्रॉफिट बुक करके कैश में अवेलेबल है कि वो लोअर लेवल पे अच्छे रेट में स्टॉक्स को बाय कर सके, ब्लू चिप स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे बाय कर सके करके. सो दैट वॉज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट. लाइटन कर रहे पोजीशन को एंड रोल ओवर करने का ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्वार्टर एंडिंग है ये मंथ, एंड नेक्स्ट मंथ से कंपनीज का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो एक्सपेक्टेशंस वही है कि लाइक मार्केट्स कैसा रिएक्ट करेगा रिजल्ट्स को, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे करेक्शंस एक्सपेक्टेड है इन कमिंग मंथ. मेजरली सितंबर क्वार्टर के अर्निंग्स में इन्वेस्टर्स आर मोर कॉशियस टूवर्ड यू कैन से कि IT पार्ट, क्योंकि मेजरली ऐसे भी ये क्रूड ऑयल के रीजंस को लेके मार्केट ने जो हैवी करेक्शंस आया था, सो दैट वाज समथिंग लाइक कि एक्सपेक्टेशंस वही है कि IT कंपनीज का रिजल्ट किस तरीके से इफेक्ट होगा या कैसे उनके जो डॉलर रेवेन्यू को इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस वापस इम्पैक्ट हुए. एंड IT स्टॉक्स करेंटली अभी अराउंड देखो 1 वीक में अराउंड 8 to 10% के करेक्शन में, एंड रूपी जैसे हिट लिया against the dollar just because of this oil crisis, so that could lead to a weaken in the rupee, and that could also lead to the you can see some sort of negative result in IT part. So we have to look for it what is going on in that basket as of now. And majorly apart from that new hiring and wages hike का जो major concern है IT part IT firms के लिए, so that could also impact the earnings of the IT firms, so we have to look for that also. जो मेजर इवेंट्स है मार्केट्स के लिए अभी अगर देखो तो जो सबसे मेजर इवेंट जो मार्केट के लिए आ रहा है दैट इज वन इज चाइना का एवरग्रेनेड का न्यूज़. दैट इज समवॉट पीपल मैनेजमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स आर एक्सपेक्टिंग दैट China is trying to like you can say overshadow the crisis of Evergrande, and majorly they are finding out for potential buyers to overtake Evergrande assets, and you can say like arrange for the both the commercial consideration and political consideration before they go toward the bankruptcy. So that is some important event toward China. So majorly all are taking a step back toward entering toward the market as of now, and so that's the reason majorly market आने वाले टाइम पे एक वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है, एंड एक कंसोलिडेशन रेंज मार्केट ने देखने मिल सकता है टुवर्ड 17,400 to 17,950 के रेंज पे. एंड अभी के लिए अगर देखो तो मार्केट्स में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले दैट इज वन इज सितंबर क्वार्टर का अर्निंग, सेकंड वन इज यू कैन सी कि इस सितंबर क्वार्टर का जो एक्सपायरी है वहाँ पे रोल ओवर का डेटा, मतलब कंपनीज में कितने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर डेटा आ रहे हैं एंड कौन से कंपनीज ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द थिंग. एंड थर्ड वन इज IT सेक्टर का जो अर्निंग्स है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट कुड ऑल्सो लीड टू अ मार्केट्स. सो दैट इज द थिंग्स अभी के लिए, जस्ट इतना ही. सो थैंक यू ऑल. Please like and subscribe.